प्लीज डोंट डिस्टर्ब मी। आज मेरे पास सांस लेने का भी समय नहीं है। इसका मतलब क्या है? मैं सामने वाले से कहना चाह रहा हूं कि आज मेरे पास बहुत सारे काम है जिसे आज मुझे करना है। इसे साहित्य की भाषा में अलंकार कहा जाता है, अतिशयोक्ति अलंकार। इंग्लिश में इसे फिगर ऑफ स्पीच। और जिस अलंकार को हमने इस्तेमाल किया उसे हम एग्जाजरेशन या हाइपरबोली कहते हैं। यानी जो बात हम सामने वाले से कहते हैं उसे हम रियलिटी से थोड़ा बढ़ाकर कहते हैं, पर इसका मतलब झूठ नहीं है, न इसका मतलब छल है। जब और आप परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, जो कि परमेश्वर का वचन एक लिटरेचर बुक है, इसलिए बाइबल में भी हम फिगर ऑफ स्पीच का इस्तेमाल होते हुए देखते हैं। अगर मैं और आप पढ़ें यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 21वां अध्याय उसके 25 पद में इस प्रकार लिखा है, और भी बहुत से काम हैं जो यीशु ने किए। यदि वे एक एक करके लिखे जाते तो मैं समझता हूं कि पुस्तकें जो लिखी जाती वे जगत में भी न समाती। यूहन्ना परमेश्वर का चेला यह कहना चाह रहा है कि अगर यीशु के एक एक काम पर अगर पुस्तकें लिखे जाएं तो बहुत सारी पुस्तकें हो जाती। यीशु जब इस संसार में थे उसने कई सारे काम किए। उन हर कामों का जिक्र परमेश्वर के वचन में नहीं लिखा गया है। बाइबल अलंकार का इस्तेमाल करती है। जैसे अगर आप पढ़ते हैं व्यवस्था विवरण की पुस्तक उसका 1 अध्याय उसके 28वें पद में इस प्रकार लिखा है, यह उस समय की घटना है जब मूसा ने भेदियों को भेजा था कनान देश में, और जब वे लोग वापस आए तब जो इस्राएली थे उनका रिएक्शन क्या था यहां पे लिखा गया है। हम किधर जाएं? हमारे भाइयों ने यह कहकर हमारे मन को कच्चा कर दिया है कि वहां के लोग हमसे बड़े और लंबे हैं, और वहां के नगर बड़े बड़े हैं, और उनकी शहरपना आकाश से बातें करती है, और हमने वहां अनाक वंशियों को भी देखा है। जब आप यहां पे पढ़ते हैं तो इस प्रकार लिखा है कि उनकी शहरपना, उनके जो वॉल हैं वे आकाश से बातें करती है, यानी उनके जो शहरपना है वे आकाश को टच करती है। दुनिया में ऐसा कहीं पर भी शहरपना नहीं बना है जो आकाश को छुए। यह एक अलंकार है, अतिशयोक्ति अलंकार, हाइपरबोली, फिगर ऑफ स्पीच यहां पे इस्तेमाल किया गया है। इसका मतलब यह है कि उनकी जो शहरपना है वो बहुत ऊंची है। बाइबल भी अलंकार का इस्तेमाल करती है, और यूहन्ना ने यह काम इस पाठ में, इस वर्ष में, इस पद में उसने किया है। वह कहना चाह रहा है कि यीशु के एक एक कामों को अगर हम समझने का प्रयास करें तो उस पर बहुत सी किताबें लिखी जा सकती है। मैं आपके सामने सिर्फ एक पाठ पढ़ना चाह रहा हूं, सिर्फ इस वाक्य को समझने के लिए। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 4 अध्याय 23वां पद, 24वां पद और 25वां पद इस प्रकार लिखा है, और यीशु सारे गलील में फिरता हुआ उनकी सभाओं में उपदेश करता और राज्य का सुसमाचार प्रचार करता, और लोगों की हर प्रकार की बीमारी और दुर्बलता को दूर करता रहा। देखिए यीशु मसीह सारे गलील में फिर रहा है। कई सारे गांव हैं, हर गांव का जिक्र यहां पे नहीं किया गया है। कई सारी सभाओं में यीशु ने उपदेश दिया, हर सभा का उल्लेख यहां पे नहीं है। कई प्रकार की बीमारी और दुर्बलता को यीशु ने दूर किया। कई प्रकार के लोग वहां पर आए थे। पद 24 में लिखा है कि और सारे सूर्या में उसका यश फैल गया। सब बीमारों को जो नाना प्रकार की बीमारियों और दुखों से जकड़े हुए थे, जिनमें दुष्ट आत्माएं थी, और मिर्गी वालों और झोले के मारे हुओं को उसके पास लाए, और उसने उन्हें चंगा किया। सब प्रकार के लोग थे वहां पे। कौन सा व्यक्ति, उसका नाम क्या था, कहां का रहने वाला था, उसकी क्या बीमारी थी, कितने दिनों से थी, वो क्या करता था, सारे डिटेल्स यहां पे नहीं लिखे गए हैं। और पद 25 में यह भी लिखता है कि और गलील और दिकापुलिस और यरूशलेम और यहूदिया से और यरदन के पास से भीड़ की भीड़ उसके पीछे हो ली। वे कई जगहों के रहने वाले लोग थे, न सिर्फ गलील और सूरिया से, पर यरूशलेम से, यहूदिया से, यरदन के पास से बहुत बड़ी भीड़ यीशु के पीछे हो ली थी। उस भीड़ में जो जो व्यक्ति थे उनका डिटेल हम नहीं जानते, और हमें इस बात की जानकारी नहीं है, पर हम इस बात को समझना बहुत जरूरी है कि जो बातें
परमेश्वर ने यूहन्ना के द्वारा इस वचन में लिखा है वे हमारे लिए पर्याप्त है। और इसलिए यूहन्ना उसका 20वां अध्याय उसके 30 पद में लिखता है कि यीशु ने और भी बहुत चिन्ह चेलों के सामने दिखाए जो इस पुस्तक में लिखे नहीं गए हैं, परंतु ये इसलिए लिखे गए हैं कि तुम विश्वास करो कि यीशु ही परमेश्वर का पुत्र मसीह है और विश्वास करके उसके नाम से जीवन पाओ। कई सारे लोग जो बाइबल में नहीं लिखी है उसके बारे में बहुत कंसर्न रहते हैं, चिंतित रहते हैं। यहां पे यूहन्ना लिखता है कि जो भी बातें लिखी गई है उस पर विश्वास करो और जानो कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है और विश्वास करके उसके नाम से जीवन पाओ। मुझे और आपको परमेश्वर अपना वचन दिया है, इसलिए आइए परमेश्वर के वचन को समझें, अलंकार की भाषा को समझें। हम जानते हैं कि दुनिया बहुत बड़ी है, पर यूहन्ना यह कहना चाह रहा है कि वास्तविकता यह है कि यीशु के एक एक कामों का वर्णन हमने नहीं किया है, यानी प्रभु के चेलों ने नहीं किया है। अगर उन हर कामों का जिक्र किया जाता तो कई सारी पुस्तकें लिखी जाती। अतिशयोक्ति अलंकार का इस्तेमाल यहां पे किया गया है। मैं सिंपल अर्थ में आपको समझाऊंगा। जब मैं कोई बात अपने बेटा से कहता हूं कि बेटा तुम आज घर की सफाई करो, और मैंने देखा कि 2 घंटे हो गए और बेटा ने सफाई नहीं की, तब मैं उसे गुस्से में आकर कहूंगा बेटा तुमने अभी तक सफाई नहीं की, मैंने 2 घंटा में तुम्हें 100 बार बात कह डाली। यद्यपि मैं जानता हूं कि मैंने 100 बार नहीं कहा, पर इसे अतिशयोक्ति अलंकार कहा जाता है कि मैंने कई बार तुमसे बातें कही। मैं एक जगह पे गया हुआ था और मैं उसका होम स्टूडियो देखने गया हुआ था, और जब मैंने उसके होम स्टूडियो को देखा तो मैंने उससे कहा कि तुमने पूरा मुंबई को उठा ले आया। इसका मतलब यह नहीं कि मुंबई की हर बातों को, मुंबई के हर इंस्ट्रूमेंट को उसने अपने घर में सेट कर लिया, पर उसने इतने सारी चीजों को अक्यूमुलेट कर दिया है जो कि उसके लिए पर्याप्त है। जब और आप परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं तो परमेश्वर के वचन में लिटरेचर की भाषा इस्तेमाल की गई है, वहां पे फिगर ऑफ स्पीच इस्तेमाल किए गए हैं, अलंकार इस्तेमाल किए गए हैं। अगर हम साहित्य को साहित्य की भाषा में समझे तो मैं और आप परमेश्वर के वचन को सही समझेंगे और सही रीति से लोगों को समझाएंगे भी। परमेश्वर ने अपना वचन हमें इसलिए दिया है कि हम उस पर विश्वास करें, उसको स्टडी करें और परमेश्वर को जानें कि परमेश्वर ने यह वचन हमें क्यों दिया है। उस पर विश्वास करें और यीशु के नाम से हम अनंत जीवन पा सकें। गॉड ब्लेस यू।